दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। न्यूजीलैंड के हाथों बांग्लादेश की शिकस्त ने शाहीनों की उम्मीदों के चिराग गुल कर दिए। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में छलांग। कीवीज ने 237 रन का हदफ 47वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। रचिन रविंद्रा की 112 रन की शानदार इनिंग्स। टॉम लीथम 55 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने पहले खेलकर 236 रन बनाए। कप्तान शांतु के 77 रन। माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेटें उड़ाई। वस्ती एशियाई रियासतों से ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान से उज़्बेकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को 2 रोज़ा सरकारी दौरे की दावत उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। कहते हैं अज़रबैजान से $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। आज़री सदर इल्हाम एलोफ ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। बाकू में पाकिस्तान अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताजरों को पुरकशिश तिजारती मरात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। काबिल भरोसा सस्ती ट्रांसपोर्टेशन, तिजारत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में सदारती महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कालाबाग के शहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी। मौसमियाती तब्दीलियों की फंडिंग, IMF मिशन के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम से मुज़ाकरात। आज पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों के तरक्याती मंसूबों की जियो टैगिंग का मुतालबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने, नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मुतालबात शामिल। कुदरती आफात से बरवक्त निपटने के लिए इस्तेदादकार बेहतर बनाने का मुतालबा भी शामिल। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.5 अरब मिलने का इम्कान। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सानह 9 मई और PTI के खिलाफ कार्रवाई पर इंक्वायरी की दरख्वास्त भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की भी समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को केस से सुनेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है, कैदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। चीफ जस्टिस का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक दौरे का मकसद अदालती खिदमात की बेहतरी और इंसाफ तक मुसावी रसाई को यकीनी बनाना था। चीफ जस्टिस ने DI खान, टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जजेस के साथ बातचीत की। दूर दराज इलाकों के जजेस की ऑनलाइन शिरकत। चीफ जस्टिस ने जजेस को अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदही की हिदायत की। चीफ जस्टिस की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। आइन में फौज को मुल्की दिफा और सिविल हुकूमत की मदद के इख्तियार दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। इस्तफसार किया, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? बानिया PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा, आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियार नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, आर्टिकल 245 का हवाला गैर मुतल्लिका है। अगर ये दलील मान लें तो फौज अपने इदारों को दिफा कैसे करेगी? सिविलियन की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। नेज़ाबाजी और कबड्डी के मुकाबले हुए। रेंजर्स के जवानों ने मशल बरदार परेड की। आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश। राहत फ़तेह अली खान और आरिफ लोहार ने आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लाखों शहरियों की 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस को सराहा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। कोयटा, मस्तूंग, डेरा भुगटी, चमन, जियारत, पशीन समेत दीगर अजला में बारिश। साहिवाल, झंग, तांदलियावाला, लालियां, हवेली, लखा में रिमझिम। जैकबाबाद में भी बरसात। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को की पेशगोई तर्जुमान के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी को 5:45 पर पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमजान 1 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। पंजाब में रमजानुल मुबारक में स्कूलों के औकात तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे, 1:30 बजे छुट्टी होगी। जुमे को 12:30 बजे स्कूल बंद होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी 12:30 बजे छुट्टी होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज 1 बजे और छुट्टी 4 बजे होगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पहली शिफ्ट का पर्चा सुबह 9 बजे और सेकंड शिफ्ट का पर्चा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। वज़ीर आला सिंध इसलिए सैयद मुराद अली शाह ये का कनाल कहना नहीं है। बन सकते। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का, और हम इसको किसी भी फोरम पे डिफेंड भी कर सकते हैं और किसी भी फोरम से मनवा भी सकते हैं। इसके लिए मुझे रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स जो पानी के हैं, जैसे कहा गया कि ये इंश्योर करेंगे कि हमारे हिस्से का पानी कहीं नहीं जाए, और इस वक्त सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है, सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं, इसलिए नई नहरें नहीं बन सकती। अपने मौक़िफ़ को दलाइल के साथ मनवा सकते हैं। कानून को हाथ में लेने या सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। एहसन इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इस मामले को कुछ लोग अपने मफादात के लिए सियासी जंग बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। 2022 का सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा था। थर के कोयले से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का आबादी का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबे के हुकूक के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। अगर सूबे को इसके आईनी हुकूक ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सेमिनार से खिताब, बोले, कबायली इलाकों के इंजमाम के वक्त सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 साल में सिर्फ 132 अरब रुपए दिए गए। हमने 30 अरब से डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया, इसे 150 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दिया जाए। विफाक को पन बिजली का 200 अरब रुपए का मुनाफा किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बस हलफ उठाया जाता है, उसकी पासदारी नहीं की जाती। उसी के अशरे में हमारी तारीख बहुत मस्त की गई। सियालकोट में ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले, शहर में जगह जगह डॉक्टरों के इश्तिहार लगे हुए हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके हाथ में शिफा होगी लोग खुद उसकी तरफ जाएंगे। इश्तिहारों की ज़रूरत सियासतदानों को होती है, डॉक्टरों को नहीं। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। GDA से सफदर अब्बासी, सरदार रहीम, जैन शाह और हसनैन मिर्जा शामिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, नासिर शेराजी, साजिद तरीन और अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मेंबर नामजद। कमेटी मुश्तरका सियासी जदोजहद के बुनियादी नुकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद का अगला इजलास 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को रेडरेसल कमेटी से रुजू करने की हिदायत।
पीटीआई के रूपोश रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके समनाबाद में वाक़े डेरे पर नामालूम शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल से जुड़े मंशियात केस की तहकीकात। मारूफ अदाकार का बेटा एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के सनसनीखेज इंकशाफात। तफ्तीश में बताया अरमगान से मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा आमिर के जरिए हुई। कोलंबिया और कैलिफोर्निया से आने वाली मंशियात इस्लामाबाद और लाहौर में उतरती हैं। हर माह 6 पाउंड मंशियात फरोख्त करके 63 लाख रुपए मुनाफा मिलता है। कराची के नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार, बाइक और रिक्शे को टक्कर। कार सवार बाप बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। जाँ बहक अशरफ और उनका बेटा नबीन डिफेंस के रिहायशी थे और साइट एरिया में वाक़ अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। शेखुपुरा के करीब फारूखाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने 3 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी शिरकत। सदर ममलिकत की सरगोदा आमद। आर्मी के मौना रेमॉन्ड डिपो का दौरा किया। सदर ममलिकत को मुख्तलिफ नस्लों के घोड़ों की अफसाइश नस्ल और फौज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मौना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत को बताया गया मौना डिपो तकरीबन 150 साल कदीम है। सदर ममलिकत ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफसाइश में मौना डिपो के किरदार को सराहा। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंट्रल एंड स्कूल कराची में रिक्रूट्स की 32वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने दौरान ट्रेनिंग आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा परेड का आला मयार देखकर दिल खुशी हुई। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। सरकारी इदारों का मुनाफा और खसारा दोनों बराबर हो गए। माली साल 2024 में 820 अरब रुपए मुनाफा कमाया। दीगर इदारों ने 850 अरब नुकसान करके हिसाब बराबर कर दिया। ऑयल एंड गैस कंपनी ने 209 अरब रुपए मुनाफा हुकूमत को दिया। वजारत खजाना के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सबसे बड़ा 296 अरब रुपए का खसारा पेश कर दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 115 अरब रुपए मुनाफा कमाया। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 120 अरब रुपए खसारे का बिल हुकूमत को थमा दिया। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बरामद हुई। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। बैंकों ने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा निजकारी और मालियाती निज़ाम में बेहतरी नागुज़ीर हो चुकी। FBR का काम टैक्स जमा करना होगा। वजारत खजाना सिर्फ टैक्स पॉलिसी बनाएगी। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज है। क्रिप्टो करेंसी अब एक हकीकत है, इससे मजीद आंखें नहीं चुराई जा सकती। कोयटा में 3 रोज़ा रंगारंग फूड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। जायकेदार खानों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शुरका ने फेस्टिवल को अमन और भाईचारे के फरोग का जरिया करार दिया। म्यूजिकल शो में गुलकारों की परफॉर्मेंस और सकाफती रक्स ने शुरका के दिल मोह लिए। कराची में पाक बहरिया के मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब। 50 से ज़ायद कौमी स्टेक होल्डर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरका का मश्क के मकासद और जॉइंट मैरी टाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया। कमांडर पोस्ट का कहना है मश्क सी गार्ड समंदरी रास्ते से मंशियात, हथियारों, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ पाक बहरिया के अज़्म का मज़हर है। पाक बहरिया मैरी टाइम डोमेन में रवायती खतरात के अलावा गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है।
इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 20 साल बाद दोबारा टैंक उतार दिए। रमला और जनीन में फौजी जारहियत का दायरा कार बढ़ा दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। हमास का कैदियों की रिहाई तक इसराइल से मजीद मुज़ाकरात से इनकार।